प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव। प्यारे दर्शकों, शनि का जब भी राशि परिवर्तन होता है ना, वो सबसे ज्यादा हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आता है। और इस समय गोचर में 29 मार्च 2025 को शनि ने अपनी राशि बदल ली। शनि आ गए मीन राशि में। ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जब शनि आ गए ना, एक तो कालसर्प की कुंडली बन गई, राहु केतु के एक्सेस में आ गए और 18 मई तक राहु यहीं रहने वाले हैं। 51 दिन बहुत ज़्यादा नई चीज़ें होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा आपने वीडियोस देखी होंगी, बहुत आपको डराया गया होगा। ये बहुत विनाश का समय है, परेशानी का समय है, दुख का समय है। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन कोई भी मुझे नहीं लगता आपने पॉजिटिव सुनी होंगी। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इस समय की पॉजिटिव बातें बताने वाली हूँ। हाँ, विनाश होगा, नुकसान भी होगा, लेकिन यहाँ नुकसान नहीं दिख रहा है। हमारे देश में, हमारे देश के बाहर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी। प्यारे दर्शकों, जब हम शनि की बात करेंगे, शनि के गोचर की बात करेंगे, तो हम पहले शनि को समझेंगे। शनि कौन है? शनि सेवक है, सेवा से जुड़ा हुआ है, सूर्य का पुत्र है। कैसा पुत्र है? जिसको सूर्य ने नहीं अपनाया है, जिसके मन में कुंठा है, जो मेहनत करता है, मेहनत से जुड़ा हुआ है, हार्ड वर्क से जुड़ा है, मजदूरों से जुड़ा है। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा हमें देने के लिए शनि आते हैं। अब शनि हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे जीवन की सारी भौतिक चीज़ों से जुड़े हुए, जो भी हमें जीवन में मिलती है। एक राशि में शनि 2.5 साल रहते, और शनि का ये गोचर किसके साथ आ गए? राहु के साथ। राहु क्या है? एक महत्वाकांक्षी राक्षस, जिसे सब कुछ चाहिए, उसे वो भी चाहिए जो उसे नहीं मिल सकता। वो एक डाउट है, एक ऐसा भाव है हमारे अंदर कि मुझे हर चीज़ चाहिए, जो मेरी पहुंच के बाहर है वो भी मुझे चाहिए। जो कहते हैं दुनिया आपको नहीं मिलेगी, वो भी चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए। राहु मेहनत करता है, अपनी मेहनत से उन सारी चीज़ों को हासिल करता है। वो पागलपन है जो कि देखता नहीं है रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, दुनिया क्या कह रही है, उसे सब चाहिए। और शनि क्या है? एकदम धरातल में रहता है, जो सच्चाई में जीता है, जो स्पष्ट होता है, जो मेहनत पे यकीन करता है, जो दिख रहा है उसी को ही मानता है, लोगों की बातों को मानता है, ऑबे करता है, वो लोगों की सुनता है, उस हिसाब से काम करता है। और राहु को किसी की नहीं सुननी, दोनों मिल जाते हैं। राहु है एक पागलपन, मेहनत करने का पागलपन ये देगा। आप देखिए, यहाँ हम इसको नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन इस योग को सोचिए। शुक्र उच्च के बैठे हैं, वक्री हैं, और बुध नीच के बैठे हैं, जो कि वक्री हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। सूर्य भी साथ में है। ये वाला योग बहुत सारी नई चीज़ें लेकर के आ रहा है। जो आध्यात्म जगत है ना, उसमें पूरी एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत सारी नई एनर्जीज आ रही हैं। जो लोग चाहते हैं कि अपने ऊपर काम करें, आध्यात्म में काम करें, अपने चक्रों पे काम करें, कुछ गुप्त ज्ञान में काम करना चाहते हैं, ऑकल्ट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट समय है। इस समय सारी एनर्जीज एक्टिव हैं, सब कुछ इकट्ठे। अब देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र है तपस्या से जुड़ा हुआ, संजीवनी है ना। शुक्र के पास कोई भी राक्षस मर जाता था तो शुक्रदेव उसको वापस जीवित कर देते थे। शुक्र जुड़ा हुआ है पुरुषों के वीर्य से, जिससे किसी संतान का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है। तो पुरानी कई चीज़ें जो कि हमें लग रहा है खत्म हो गई है, हमारे अंदर की चीज़ें, उन्हें पुनर्जीवित कर सकता है। हमारे पुण्यों को, हमारी बहुत सारी नई चीज़ों को, कुछ हमने ऐसा कर लिया जिसको हम भूल गए। पिछले जन्म में अगर हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, हमने पिछले जन्मों में जो पाप किए, उनसे उबरने का ये समय आ गया। अब ये वाला समय ऐसा है कि आप इसमें अपने पुण्यों को दोबारा उजागर कर सकते हैं, दोबारा उठा सकते हैं, वापस उस एनर्जीज को बढ़ा सकते हैं। शुक्र जुड़ा है तपस्या से। बुध नीच का बैठा है, क्योंकि बुद्धि की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ तपस्या करनी है। जिस समय परिवर्तन हो रहा है, उस समय तुला लगन की कुंडली बन रही है। शनि इसमें योग कारक ग्रह माने जाते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल। जैसे पारस पत्थर होता है ना, किसी भी चीज को छू ले और क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। वैसे ही शनि इन सारे ग्रहों के साथ मिलके बहुत ज्यादा इनकी एनर्जीज को बढ़ाने वाले। अष्टमेश के साथ बैठे हैं, इस कुंडली के अष्टमेश के साथ बैठे हैं, जो कि गुप्त रहस्य ऑकल्ट साइंस से जुड़ा। इस कुंडली के एकादशेश के साथ बैठे हैं, जो हमारे लाभ को देता है, यश को देता है। दशमेश के साथ बैठे हैं। अब देखिए, दशमेश कौन है?
दशमेश के साथ बैठे हैं, चंद्रमा के साथ। आप इतना समझ लीजिए ये वाला जो टाइम है ना, अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, गुप्त ज्ञान आप लेना चाहते हैं, गुप्त विद्याएं जो ऑकल्ट साइंस है, ज्योतिष है, रेकी है, तंत्र है, तंत्र में बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा इस समय। जितना भी आप अपने ऊपर इस समय काम करें ना, एनर्जीज आपके फेवर में रहेंगी। बहुत सारी सत्ताएं इस समय बदलने वाली हैं। सिर्फ राजनीति की सत्ता की बात नहीं करूँ, हर फील्ड में अपनी सत्ता होती है। हर फील्ड में कोई ना कोई एक स्पेशल होता है। फिल्म इंडस्ट्री का अलग है, नेताओं का अलग है। बिजनेस की बात करें, वहाँ भी अपनी अपनी सत्ताएं होती हैं। घर में भी अपनी सत्ता होती है। अगर आप इस समय अपनी एनर्जीज पे काम करें, क्योंकि एनर्जीज इस टाइम एक्टिव हैं। जो भी अष्टम भाव की एनर्जी है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। अष्टम भाव क्या है? हमारी मृत्यु के साथ साथ जितने भी गुप्त ज्ञान के खड्डे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों को निकालने वाला है। यहाँ ये योग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर रहा है। ये हमारे अवचेतन मन को जागृत कर रहा है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली की 12वें भाव की राशि मीन राशि है। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव है हमारे सपनों का, जेल का, आश्रम का, बेड प्लेजर का। ऐसी जगह जहाँ हम अकेले में रहते हैं, जहाँ हम किसी के साथ नहीं होते, सोते हैं, जागते हैं, कुछ भी करें, हम अकेले में उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये वो वाली मोमेंट होती है। तो हम अपने सपनों में, हमारा जो दिमाग है वो क्या है? एक हार्ड डिस्क की तरह। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक हार्ड डिस्क की तरह होता है कंप्यूटर की। जैसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सब कुछ भरा होता है ना, वैसे ही हमारे अवचेतन मन में जितने हमने जन्म लिए, जितने हमने ज्ञान लिए, शिक्षाएं ली, सब कुछ उसमें होता है। अब ये वाला टाइम है कि हम अपने इस अवचेतन मन में जो भी नकारात्मकताएं, प्रॉब्लम्स है, उनको हम ठीक कर सकते हैं। हम अपने आप को दोबारा उन प्रॉब्लम से बाहर लाके जीवित कर सकते हैं, अपने अंदर की उन सकारात्मकताओं को, उस सकारात्मक ऊर्जाओं को। तो आप देखिए, जो भी नेगेटिव चीज़ें, जो भी आपके मन के डर, वहम, परेशानियां हैं, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी, अवचेतन मन आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई, उनको आप ख़त्म कर सकते हैं और अपने पुण्यों को दोबारा बना सकते हैं। अगर आप इस समय पे नेगेटिव चीज़ें करेंगे तो आप अपने लिए पापों को बना रहे हैं। ये टाइम है कि आप अपनी एनर्जीज पे काम करें। डरने की ज़रूरत नहीं है इस योग से, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो आप अपने डर को बढ़ा रहे हैं। राहु क्या है? राहु तो वहम है ना, संदेह है ना, डाउट ही तो है। आप अपने ऊपर डाउट करेंगे, उस एनर्जी को बढ़ाएंगे, क्योंकि डराया बहुत जा रहा है इस वाले योग में। राहु जहाँ भी आ जाएगा वहाँ डराया ही जाएगा ना। लोग बहुत डर रहे हैं, ज्योतिषी बहुत डरा रहे हैं। अरे क्यों डर रहे हैं आप? किस लिए डरने की ज़रूरत है? परेशानियाँ आएंगी, लेकिन परेशानियों से हल निकालने के साधन भी बनेंगे। आप उन चीज़ों से बाहर आएंगे और बेहतर तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकेंगे। प्रॉब्लम्स इसलिए आएंगी ताकि आप अपने लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ढूंढें। अगर आप कोई चीज़ ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको इस तरीके की परिस्थितियां मिलेंगी कि आप उनसे बाहर आके उस चीज़ को ठीक तरीके से कर सकें। परिस्थितियां बदली हैं, आप बदले हैं, बहुत कुछ बदला है। इस 51 दिन में बहुत बदलने वाला है, बहुत कुछ, लेकिन आप उसका बेनिफिट लें। अगर आप डरते रहे तो क्या बेनिफिट लेंगे? ये बेस्ट टाइम है जब आप अपने अवचेतन मन पे काम करें, अपनी ऊर्जाओं पे काम करें, ऑकल्ट पे काम करें, आध्यात्म में काम करें, रिसर्च में काम करें। सिर्फ आध्यात्म की बात नहीं है, अष्टम भाव रिसर्च से जुड़ा है, 12वां भाव भी जुड़ा है। आप रिसर्च करिए ना। जितने भी साइंटिस्ट हैं, कुछ नई खोज लाना चाहते हैं, तो इस समय बहुत सारी नई खोजें आएंगी, बहुत सारी नई चीज़ें लेकर के आएंगे लोग। आध्यात्म में भी इस समय बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत डराया होगा। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं तो आपको कह रही हूँ, इतना ज़्यादा बढ़िया समय है ना। अगर आप अपनी ऊर्जाओं को इस समय पे बढ़ाएंगे ना, तो अगले 10 साल आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी हो जाएंगी। ये योग जब आ रहा है ना, अमावस्या का दिन ज़रूर है, उस दिन ग्रहण भी ज़रूर है, लेकिन ग्रहण भारत में नहीं लगा है। अमावस्या निकल गई थी, अमावस्या तिथि निकल चुकी थी, उसके बाद ये योग आया है। मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, जो संकट है, जो परेशानियां हैं, जो अंधेरा है, वो जा चुका है। अब उजाले की तरफ आप जा रहे हैं। तो इस योग के सकारात्मक पहलू को देखिए। अगर आप नकारात्मकता देखते रहेंगे तो बिल्कुल आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उलझने आएंगी इस समय, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, परेशानी आएंगी। आप उनसे लड़के तो देखिए, ऊपर उठ के तो देखिए, आपको इतना बढ़िया रास्ता दिखेगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया रास्ता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा था, ऐसा क्यों नहीं कर रहा था।
ऐसा रास्ता मिल जाएगा आपको। जो आप कर रहे थे उसमें दिक्कत आएगी, फिर जब आप ऊपर उठेंगे, करेंगे कुछ नई चीज़, फिर लगेगा अरे ये तो उससे भी बेहतर हो गया। तो आपको बेहतर करने के लिए कुछ परेशानियां आएंगी। अब बात कर लेते हैं साढ़े साथी की, क्योंकि शनि साढ़े साथी देते हैं। हम अपने जीवन में ना उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं हम जीवन में क्यों आए थे। हर आत्मा को एक उद्देश्य दिया गया अलग अलग, जीवन में क्या काम उसको करना है, और हर एक की अपनी अलग प्रवृत्ति है, पर हम भूल जाते हैं। शनि 30 साल बाद वापिस उसी राशि में आते हैं जिसमें पहले थे, और 7.5 साल इस 30 साल के साढ़े साथी में जाते हैं। हमारी कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में हो, तो उससे एक राशि पहले जब शनि आ जाते हैं ना, उसके बाद ही हमको टेंशन देना शुरू कर देते हैं कि भैया तुम किसके लिए आए हो, वो काम करो, तुम तो भूल गए ना क्या करने के लिए आए हो जीवन में। और जो उलझ गए उन सारी उलझाहटों से बाहर निकल के वो काम करो जो करने के लिए जीवन में आए हो। बस व्यक्ति परेशान हो जाता है, सर में ऐसा लगता है बोझ है, एकदम झंझट है। मेरी जब 7.5 शुरू हुई थी तब मैंने ज्योतिष सीखी थी, और 7.5 साल में तो मतलब मैंने सब कुछ ही कर लिया था। ज्योतिष के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं बिल्कुल एकदम सेटल हो गई थी। उससे पहले मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरे जीवन का ये उद्देश्य था। आपके जीवन का क्या उद्देश्य है वो आपको देखना है। शनि आपको उसी की तरफ सोचने के लिए मजबूर करेंगे, उसी तरफ भेजेंगे। तो इसमें क्या बुराई है, ये तो अच्छी चीज़ें हैं ना। आपको टेंशन देंगे, हो सकता है आपको खूब लाभ भी हो, लेकिन टेंशन नहीं जाने वाली, टेंशन आपके अंदर रहेगी ही रहेगी। मकर राशि वालों के लिए तो खुशखबरी है, क्योंकि उनकी 7.5 खत्म हो गई। जो टेंशन थी, सारी परेशानियां थी, उनसे अब वो मुक्त हो गए। शनि ने जो उनको देना था, जो समझाना था, वो उन्हें समझा दिया। कुंभ राशि वालों के 7.5 का ये आखिरी चरण चल रहा है। जो भी चीज़ें उन्हें जीवन में सिखानी थी ना, वो शनि ने सिखा दी, और अब उनके जीवन में उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का समय आ गया। अब मीन राशि की जब हम बात करें तो 7.5 उनकी छाती पर आ गई है, और मेष राशि वालों की 7.5 शुरू हो चुकी है। अब उनको भी टेंशन रहेगी, परेशानी रहेगी। वो जीवन में क्या करने के लिए आए हैं वो चीज़ें उन्हें बताई जाएंगी, और उनके जीवन में खड़कंप मचने वाला है, चीज़ें परिवर्तित होने वाली हैं, उनके जीवन की एक दिशा बदलने वाली है। उनको टेंशन रहेगी, परेशानी रहेगी। जो कर रहे हैं सब अच्छा होगा, लेकिन उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनको जीवन में जो करना है ना, अब वो उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। शनि सिर्फ उनको ही परेशान नहीं करते जिनकी 7.5 होती है, जिनकी ढैया लगती है ना, वो भी बहुत सारे नए परिवर्तन और जीवन में बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने वाले बनते हैं। सिंह राशि और धनु राशि की ढैया शुरू हो जाएगी। तो प्यारे दर्शकों, आपको इस गोचर से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 51 दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस एनर्जीज को लीजिए, अपनी एनर्जीज को बढ़ाइए। अगर आपने अपनी ऊर्जाओं पे काम किया तो अगले 10 साल तक आपकी ऊर्जाएं इतनी अच्छी उड़ जाएंगी ना कि फिर आप उसी लेवल पे रहने वाले हैं। तो प्यारे दर्शकों, अभी आपको 18 मई तक डरने की ज़रूरत नहीं है। ये गोचर आपको जीवन में बहुत सारी नई चीज़ें देने वाला है, सिखाने वाला है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, परिस्थितियों को समझिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करिए आपके साथ क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। शनि तो बदल चुके हैं, आपके साथ क्या क्या चीज़ें बदली हैं वो भी बताइए। अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।